जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। जैन मुनि ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर समाधि ले ली। विद्यासागर महाराज के देह त्यागने से देश भर में शोक की लहर है। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। 3 दिन उपवास के बाद उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। आचार्य विद्यासागर महाराज के निधन पर छत्तीसगढ़ शासन ने आज आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई राजकीय समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने आचार्य विद्यासागर महाराज के निधन पर 1 मिनट का मौन रखा। पीएम मोदी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जैन मुनि विद्यासागर से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरी प्रार्थनाएं उनके अनगिनत भक्तों के साथ हैं। आने वाली पीढ़ियां उन्हें समाज में उनके अमूल्य योगदान के लिए याद रखेंगी। विशेषकर लोगों में आध्यात्मिक जागृति के उनके प्रयासों, गरीबों के उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य कार्यों के लिए। शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके संलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं। हम सभी शोक में हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि त्याग और तपस्या पूर्वक देश और समाज को दिशा दिखाने वाले उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। पूरे देश से हजारों की संख्या में जैन समाज के लोग उनके अंतिम दर्शन करने चंद्रगिरी तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ पहुंचे। जैन मुनि का डोला में विराजित कर चंद्रगिरी तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार किया गया। समाज के लोगों ने कहा कि जैन मुनि विद्यासागर के देहावसान से समाज के लिए अपूरणीय क्षति पहुंची है। भगवान के तुल्य आचार्य थे। मतलब उनकी पालनी इतनी कड़क थी कि देखते बनती। उन्होंने आखिरी समय में भी इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी उन्होंने दवाइयों से और उससे इनकार कर दिया कि जो होना है वो तय है। बोले मैं कोई भी अपनी जो साधना है उसमें कमी नहीं करूंगा। और जिस ढंग से उन्होंने जैन धर्म का पूरे देश में प्रचार प्रसार किया, अहिंसा के लिए उन्हें लगातार लोगों को प्रेरणा की और हर जगह जाकर उन्होंने लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया, वो एक बहुत बड़ी अपूरणीय रहेगा। उनके जाने से निश्चित रूप से इस देश में धर्म की के लिए एक बहुत बड़ी हानि है और जैन समाज के लिए तो ये अपूरणीय है। पूरा जैन समाज उनके इस कायाकल्प से अत्यधिक दुखी है और पूरा जैन समाज हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से आज यहाँ आया हुआ है। हम सभी राजनांदगांव वासी और पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनको उनके चरणों में नमन करते हैं। बता दें कि आचार्य जी का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में हुआ था। उन्होंने 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर नगर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ली थी। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने उनकी कठोर तपस्या को देखते हुए उन्हें अपना आचार्य पद सौंपा था। आचार्य श्री ने लगभग 350 दीक्षाएं दी हैं। उनके शिष्य पूरे देश में विहारकार जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। बताया जा रहा है बीते दिनों 6 फरवरी को ही उन्होंने मुनि समय सागर और मुनि योग सागर को एकांत में बुलाकर अपनी जिम्मेदारियां उन्हें सौंप दी थी। बता दें कि ये दोनों मुनि समय सागर और योग सागर उनके गृहस्थ जीवन के सगे भाई हैं। राजनांदगांव से परमानंद रजक की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।